हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। तो फिर लिया क्यों अभी फिर? से 6 महीने बाद देंगे। तो अभी क्यों पूछा आपने? मैंने सोचा आप दे दोगे 25% में, आपकी बस की नहीं हो रही कराना। क्यों, तो आप करवाओगे? आपकी बातचीत ही नहीं है। नहीं, मैं अगर 25% दूं तो आप बिल्कुल करवाओगे? कराएंगे। कभी? अभी अभी मतलब कभी, ये बताओ जैसे मुझे आप। लेटर दोगे। दोस्तों, ये मोबीक्विक के एजेंट है जिनसे हमने सेटलमेंट की बात की तो ये हमें 50% में ऑफर कर रहे थे। तो हमने इन्हें कहा कि 25% में कराओ, अभी करा लेंगे। तो ये थोड़ी बदतमीजी भी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इन्हें बहुत बढ़िया ठीक किया है इस ऑडियो में। बाकी दोस्तों, इस ऑडियो में 2 कॉल्स को मर्ज किया है, दोनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग, दिस इज अभिषेक कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ आरबीएल बैंक ऑन रिकॉर्डिंग लाइन। मिस्टर कमलेश जी से बात हो रही है। हाँ जी, बताइए। हेलो, बोलिए बोलिए। कमलेश जी सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी। कमलेश जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर, बताइए। हाँ सॉरी सर, कमलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरी तरफ। कमलेश जी, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के बिहाफ से रिकॉर्डिंग लाइन पे। जी बताइए। आपके आरबीएल सुपर कार्ड के बारे में बात करनी थी, इसके के लिए एक सर्विस कॉल है। 8 दिसंबर ड्यू डेट थी आपके। टोटल अमाउंट है 1 लाख, माफी चाहूंगा, 1,18,478 रुपए थे। हालांकि मिनिमम अमाउंट है 5,659 रुपए। 2 महीने का अमाउंट है 31,861 रुपए 15 पैसे। आज आप सकते हो सर, क्या अभी कोई पेमेंट कराया आपने? नहीं, अभी नहीं कराया और ना ही अभी कराने वाले हैं। नहीं अभी करा रहे हैं जहाँ? सही सर, बट क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? क्यों पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं? क्या रीजन हो रहा है सर? फंड इश्यूज है और मल्टीपल लोन से, जिसकी वजह से अभी पॉसिबल नहीं है ऐसे पे करना। तो इसे जब भी करेंगे तो सेटल करके ही क्लोज करेंगे। सेटल करके क्लोज करेंगे। बट आपको तो सर पता होगा, आप भली बात समझते होंगे कि सेटलमेंट या सेटल कराने में सिविल पर इम्पैक्ट आता है। हाँ, वो मुझे बाकी पता है। फंड इश्यूज है। मल्टीपल लोन है ना मेरे पे, तो मैं कई सेटल करा भी चुका हूँ। 1-2 करा ली है, तो वो मतलब नहीं बनता उसका, या फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि सिविल, क्योंकि मेरा सिविल मुझे पता है कि वो डैडी है। हाँ कमलेश जी, मैं समझ सकता हूँ। अभी जैसा आपने बताया फंड्स की प्रॉब्लम है, तो आप फंड्स की प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे करके अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जरूरी नहीं करके है एक अरेंज साथ। कर रहा हूँ और एक एक करके क्लोज कर रहा हूँ, सेटल कर करके। जैसे मैंने अभी एक कराया इसी महीने। अभी मान लीजिए जिस तरीके से आप धीरे धीरे आप अरेंज करें, अब मुझे तो नहीं आइडिया है, या आपको भी आइडिया नहीं होगा कि अमाउंट कब तक आप अरेंज कर लेंगे। बट जो चार्जेस लगते हैं वो डे बाई डे हाँ, पे वो लगते कोई हैं। दिक्कत नहीं है, वो मैंने बताया तो सर, सेटलमेंट कराऊंगा जितने फंड्स हो गए उसके अकॉर्डिंग, जब सेटल होगा तो करा लेंगे। तो अभी इसमें टाइम कमलेश जी, मैं लगेगा 2 से समझता हूँ। 3 महीने। फिलहाल ये आरटीपी चलेगा। मान लीजिए आप जैसे कि आपने बताया कि 3 महीने मुझे टाइम लगता है, जैसा आपने बताया, ठीक है। अब ये 3 महीने का अमाउंट अभी 1,18,000 है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ भाई आगे साहब, चल ये के 1,18,000, 1,30,000 हो जाए, चाहे 1,40,000 हो जाए, लेकिन जब मुझे सेटल कराना है ना, तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो सर, आप जैसा कि बोल रहे हैं सेटल कराने के लिए, तो सेटलमेंट भी तो टोटल आउटस्टैंडिंग हाँ, में तो से ही टोटल होगा। तो होगी ना, जब भी ऐसा होगी करा लेगी, जब पैसे हो गए तो दिए जाएंगे। अब सपोज करिए वही मैं 20% पे कह रहा हुई, था। अब एक 20 पे अभी है 1,20,000 टोटल आउटस्टैंडिंग अप्रोक्स। जब ठीक है। अगर राइट ऑफ तक ये हाँ 1,40 भी हो गया ना, तो 1,40 के बाद जब हम इसे करेंगे 20%, तो 28-30,000 रुपए में क्लोज कर देंगे इसे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा अमाउंट आप 28,000 में क्लोज करेंगे, हाँ ये बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं? राइट ऑफ के बाद 20% में सेटलमेंट हो जाती है आरबीएल की, 15-20% में। सॉरी, आरबीएल की 15 से 20% में सेटलमेंट होती है राइट ऑफ के बाद। कमलेश जी, हो सकता है आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन हो, बस मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हाँ, तो आप अभी आरबीएल बैंक आपको 20-25%। हाँ, आप स्टार्टिंग की हाँ बकेट्स खाली हैंडल करते होगे ना, इसलिए आपको नॉलेज नहीं है। हाँ, हो सकता है सर मुझे नॉलेज ना हो, ये बात मैं समझता हूँ। बट सर मेरी तरफ से बस इतना ही है। 3.99% के चार्ज मंथली लगेंगे, जो डेली बेस पे काउंट होते रहेंगे। 18% जीएसटी के साथ। अगर आप कहते हैं कि सेटलमेंट करा रहे हैं या आपको इंफॉर्मेशन है उस चीज की, बट मेरे पास ये था कि सर आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते नहीं, थे राइट इसको, नो, मैं इसे कुछ भी ताकि नहीं आपका करना कार्ड चाहूंगा। आप डेवलप इस ना पे हो, फिलहाल बैंक के के लिए साथ मेरी तरफ से जल्दी ये केस ना हो। आरटीपी चलेगा।
मैं मेंशन कर देता हूँ कि अभी आप ये पेमेंट नहीं करा रहे हैं और सेटलमेंट के लिए बात कर रहे हैं, या जो भी 20-30% है, जो भी 20-30 हजार रुपए की आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी नहीं, वो 2-3 महीने बाद तो कराएंगे राइट ऑफ के बाद। नहीं तो सर कॉल्स आती रहेंगी आपके पास, तो वो चार्जेस कॉल्स बढ़ते आने दो, रहेंगे। कॉल्स की कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका मुझे नहीं लगता फंड इशू है, इसमें सर इंटेंशन दिख रहा है। चलो आप इंटेंशन मान लो, आप आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू लिख देना, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप इंटेंशन इशू मेंशन करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कमलेश जी, थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ कमलेश विश्वकर्मा जी ना? हाँ जी। हाँ सर, मोबीक्विक का पेमेंट कब करोगे? नाम क्या है आपका? हाँ नाम बताइए अपना। हेलो। करण सर। मिस्टर करण, कितनी आउटस्टैंडिंग है इसकी टोटल? सॉरी क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट रुको, आपके पास शायद आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? आपका आवाज कट हो रहा है सर, थोड़ा रेंज में आके बोलिए ना। टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? टॉस कितना है इसका? आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 67,637। 67,637। और इसमें प्रिंसिपल कितना है? आपका प्रिंसिपल है 52,874। एनडीपीडी? डीपीडी है आपका 200। 200। तो कितने में सेटल करा दोगे इसे बताओ? एक मिनट भी, आपका प्रिंसिपल तो है सर, ये 27,000 में हो जाएगा आपका। लेंडर कौन है इसका? हाँ लेंडर कौन है? लेंडर पार्टनर लैंड बॉक्स। तो आप तो 50% वेवर दे रहे हो यार सिर्फ। हाँ तो सर क्या मतलब? राइट ऑफ हो चुका, राइट ऑफ वाला वेवर दो। एंटी है सर, 200 200 डीपीडी DPD बता है। रहे हो ना आप? हाँ तो एनपीए में है ना, वो राइट ऑफ थोड़ी होगा वो। तो 180 राइट ऑफ हो जाता है 180 के बाद। सॉरी क्या बोले आप? आफ्टर 180 डीपीडी राइट ऑफ हो जाता है केस सर। हाँ वो तो पता है हमको। फिर राइट ऑफ में भी इतना एकदम आपको अब कितना मांग रहे हो ये बताओ मुझे। मैं 75% वेवर। 75 अब 35 एक मिनट, तो डायरेक्ट 35 मांग रहे हो सर? 35 नहीं 25। सर 25 में तो कोई भी नहीं देगा आपको। चलो नहीं होएगा तो फिर जब होगा तब करेंगे। सर आप ऐसे घूमते रहोगे फिर आपको कोई देगा नहीं 25% में। कोई बात नहीं, फिर जब 50% वाले पैसे हमारे पास हो जाएंगे तो 50 में करा लेंगे। मतलब समझा नहीं क्या? 50% के लिए तब तक आप ऐसे ही रहोगे? जब तक पैसे अरेंज हो जाएंगे तब तो 50% में करा लेंगे। क्या आपने मतलब ये क्या राइट ऑफ में करवाने के लिए लोन लिया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोन लेते ही क्यों फिर ऐसे? अगर सेटल कराने के लिए। तो सेटल भी करवा रहे हैं तभी कर नहीं रहे हो आप। तो करा तो रहा हूँ मैं, करे दो 25% में सेटल कर दो इसे। लेटर भेज दो 25% का। 25% हो गया आपका 52,000 का। 5 5 10 मोटा मोटा 13,000 रुपए के आसपास बैठा। दूसरे बैंक का होगा। चलो कोई नहीं, फिर आरटीपी चलेगा ये। विंटेज में देखेंगे फिर इसे। क्या बोल रहे हो आप? विंटेज में देखेंगे सर फिर इसे। अरे तो सर विंटेज में क्या इतने साल ऐसे ही बैठोगे क्या आप? हाँ ऐसे ही रहेगा, क्या दिक्कत है? छोड़ देंगे इसे पड़ा हुआ ऐसे ही। अपने को कौन सी जल्दी है? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आप सही किसी तो से कह रहे पैसे हो। लेते हो तो उसको देने की औकात नहीं है क्या आपकी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो फिर लिया क्यों? अभी से 6 महीने बाद देंगे। तो अभी क्यों पूछा आपने? मैंने सोचा आप दे दोगे 25% में, आपकी बस की नहीं हो रही कराना। क्यों, तो आप करवाओगे? आपकी बातचीत ही नहीं है। नहीं, मैं अगर 25% दूं तो आप बिल्कुल करवाओगे? कराएंगे। कभी? अभी अभी मतलब कभी ये बताओ जैसे मुझे आप। लेटर दोगे। रुको एक मिनट सर, हम लोग ने सीनियर से भी बात की, आपके 25% में थोड़ी देता है कोई। चलो तो आप ही ने बोला ना 25% में दो तो कराओगे। मैंने कहा अभी कराऊंगा, लेटर भेजो अभी कराऊंगा। लेटर मिलते ही पेमेंट होएगी। 25 में कौन देगा आपको? चलो नहीं होगा तो आरटीपी डाल दो फिर।
आपकी वजह से। आरटीपी डाल दो, फिर सुन लो, दोबारा सुन लो, मेरे से भी सुन लो, आरटीपी डाल दो इस पे, क्या आपसे भी सुन लूं क्या मतलब? आरटीपी डाल दो इस पे। आरटीपी नहीं डालूंगा मैं। चलो मत डालो, फिर फंडिंग करा दो इस पे, लेटर इशू करा के ना फंडिंग करवा दो एजेंसी से। अरे भाई क्या आप में दिमाग नहीं है क्या? दिमाग इतना ज्यादा है ना यार कि तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुनिए, आप जब लोन लेते हो तभी ऐसा ये एनपीए करवाने के लिए लिया नहीं क्या नहीं, आपने? राइट ऑफ के लिए। हाँ तो राइट ऑफ के लिए वही आपको राइट ऑफ के लिए वेवर दे रहे 50 में, अब फिर भी नहीं विंटेज में करवाना। कराएंगे, अब मन बदल गया, विंटेज में कराएंगे V1 में। आप इतने लुक्खे हो क्या आप? हाँ बिल्कुल, एक नंबर का बेला फुकरा लुक्खा। हाँ मुझे भी ऐसे ही होंगे। हाँ है भी बिल्कुल। क्या पैसा आपको? चलो 1 साल घर बाद पे करा माँ-बाप लेंगे है? इसे, 1 साल माँ बाद बाप है? कराएंगे इसे, 1 साल बाद। घर पे माँ बाप है क्या? 2 साल बाद कराएंगे, 2 साल बाद। नहीं मेरे को 3 बता, साल माँ बाद। बाप है क्या? हाँ मैं, तू क्या डाउनलोड हुआ है? तेरे घर पे माँ बाप नहीं है क्या? डाउनलोड हुआ है क्या तू? तू डाउनलोड हाँ? हुआ है क्या? नहीं तू हुआ है क्या? नहीं, तू डाउनलोड हुआ है क्या? सुना आपने दोस्तों, इस एजेंट ने पहले भी हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन उस बात को हमने नज़रअंदाज करके कॉल को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब इस एजेंट ने दोबारा से बदतमीजी की तो हमने यहाँ पे इसका पूरा इलाज किया है और पूरी डोज इसे दी है जिस डोज का ये हकदार था। बट उस डोज को हमने आगे डाला नहीं है इस ऑडियो में, उसको हमने कट कर दिया है। लेकिन 1 मिनट की डोज मिलने के बाद ये एजेंट कॉल काट के निकल गया था। बाकी दोस्तों आप लोगों को भी यही करना है, अगर कोई एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है या कोई भी अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है तो वहाँ पे आपको चुप नहीं रहना है, वहाँ पे उसका पूरा इलाज करना है। क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करना कोई भी क्राइम नहीं होता है और ना ही किसी एजेंट को ये अधिकार मिल जाता है कि वो आपके साथ कोई बदतमीजी कर सके या अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सके। बट इन केस अगर कोई भी एजेंट ऐसा करता है तो वहाँ पे आपको उसे पूरा जवाब देना है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।